हेलो गाइस। हमारी फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है किसी अनजान जगह से, जहां पर कोई इंसान पानी में मुक्का मारकर फिशिंग कर रहा होता है। तभी हमें पता लगता है कि यह कोई और नहीं बल्कि लामिस है, और हमें लामिस के सामने हिलुमी को भी दिखाया जाता है। हिलुमी को देखते ही लामिस उसकी तरफ चलने लगती है, और चलते चलते अचानक से वहाँ धुंध आ जाती है और उसे एक बड़ा सा मेटल का बॉक्स दिखाई देता है, और वह कहती है ये क्या है। तभी हमें पता लगता है कि लामिस एक सपना देख रही थी। हमें हिलुमी और बॉक्सो को बात करते हुए दिखाया जाता है। हिलुमी बॉक्सो को बता रही होती है कि जब से बॉक्सो किडनैप हुआ था तब से लामिस सोई नहीं थी, और वह बॉक्सो को चारों तरफ ढूंढ रही थी। और वह बॉक्सो को लामिस और उसके पास्ट के बारे में बताती है कि उनकी विलेज में अटैक हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। यह सुनने के बाद में बॉक्सो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि लामिस मेरी वजह से इतनी चिंता में थी, अगर मैं उन लोगों के साथ में नहीं आता तो लामिस परेशान नहीं होती। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इल्मी उसको बताती है कि कुछ दिन वो उन्हीं के साथ रहेगी। तभी वो कहती है कि एडवेंचर गिल्ड के लीडर मिस्टर बेयर ने उसे बुलाया है, तो और उसे कहा है कि वह बाकी सब लोगों की कंस्ट्रक्शन में मदद करे, तो इसलिए वह बाकी सब लोगों की मदद करने के लिए वहाँ से उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद हमें शाओरी के दो गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि इलुमी और बॉक्सो के पास में आते हैं और उससे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि अभी उनकी बॉस आएगी तो प्लीज़ उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना। इसके बाद हमें शाओरी को दिखाया जाता है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन हिलुमी को देती है और कहती है कि उसका नाम शाओरी है, और वो वहाँ पर बॉक्सो और हिलुमी के पास एक रिक्वेस्ट लेके आई है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मर्चेंट गिल्ड का एक कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पे उनके रिसर्चर्स अपनी अपनी इन्वेंशंस को दिखाएंगे। तो क्या हिलुमी और बॉक्सो उसकी मदद करेंगे उस कंपटीशन में, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड है जो अपने रिसर्चर के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोलती है, तो वह उसको सबक सिखाना चाहती है। इसलिए वह उनसे यह रिक्वेस्ट करने आई है ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके। यह बात सुनने के बाद में हिलुमी और वह दोनों मिलकर बॉक्सो की तरफ देखते हैं, और बॉक्सो कहता है चलो ठीक है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसी कंपटीशन में आ जाते हैं, और हमें शाओरी की उसी फ्रेंड के बारे में दिखाया जाता है जिसके बारे में शाओरी बात कर रही थी। वह एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर रहे होते हैं और एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद में बॉक्सो कहता है मुझे तो देख के नहीं लगता है कि ये किसी भी तरीके से नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हैं, और इनकी बातें तो बिल्कुल भी बच्चों वाली नहीं लग रही हैं। इसके बाद में अनाउंसर्स आता है और कहता है कि हमारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और हमारा फर्स्ट रिसर्चर आ रहा है, और हमें फर्स्ट रिसर्चर को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास में एक स्टिक लेके आता है और कहता है कि यह स्टिक उसकी एक इन्वेंशन है, जिसमें वह अलग अलग तरह के वेपन्स को लगा सकता है, जैसे कि स्पीयर, बॉल, ठीक है, हैमर, कुछ भी लगा के उसको अलग अलग चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बोर होने लगते हैं। इसी तरह से अलग अलग लोग आते हैं, कोई अपना केकड़े वाला कुछ लेके इन्वेंशन लेके आता है, तो कोई अपने वियर्ड से प्लांट लेके आता है। इतनी ही देर में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिससे शौरी बात कर रही थी, और उसके रिसर्चर को, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लेके आता है जिसके अंदर में इंटेलिजेंस होती हैं और वो लोगों की कमांड को मान सकता है। हिलुमी बॉक्सो को बताती है कि आज से कुछ साल पहले एक रिसर्चर्स ने ऐसे ही किसी मैजिक आइटम में इंटेलिजेंस डालने के लिए किसी आदमी की सोल को उसमें डाल दिया था, जिसके कारण उसने पूरे के पूरे टाउन को उड़ा दिया था, और मैजिक काउंसिल ने ऐसा करने से बैन लगा रखा था। यह सुनने के बाद में बॉक्सो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है कि इसका मतलब हमारा टाउन खतरे में है। इतनी ही देर में उस रिसर्चर का ह्यूमनॉइड रोबोट बेकाबू हो जाता है और उसकी आंखें चमकने लग जाती है और कहता है मार दो, सबको मार दो। इतने में ही वह रिसर्चर पे अटैक कर देता है, और इलुमी शौरी के गार्ड्स को कहते हैं तुम जाके जल्दी से उसको रोको, और मैं कुछ ना कुछ करती हूँ उसको रोकने के लिए। वह सारे के सारे गार्ड्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वह गार्ड्स को एक झटके में ही उड़ा देता है। तभी इलुमी उस रोबोट के ऊपर में चढ़ जाती है और उसके सर पर जो जैम होता है जिसमें सोल कैद होती है इंसान की, उसके ऊपर में मैजिक करके उस सोल को रिलीज़ कर देती है और उस रोबोट को पूरी तरह से बंद कर देती है। वो रिसर्चर कहता है कि इलुमी तुमने मेरे रोबोट को इतनी जल्दी किस तरह हरा दिया, मेरे सालों की मेहनत को। जैसे ही सारे लोग इलुमी नाम सुनते हैं, वो कहते हैं इलुमी वही ना जिसने मैजिक स्कूल के अंदर में सारे लोगों को परेशान कर रखा था और अलग अलग चीज़ों के कारण सारे लोग परेशान थे। वो कहते हैं तुम सारे लोग पास्ट में क्यों अटके पड़े हो, अभी प्रेजेंट पे ध्यान दो। इतने ही देर में हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है, अरे यार मुझे भी तो कोई देख लो, मैं भी तो यहाँ पर हूँ, तुम सब बस इलुमी के बारे में ही बात करे जा रहे हो। इसके बाद हमारा सीन कुछ दिन बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब डंजन में
ठंड होने लगी है और स्नोफॉल गिरने लगी है और हमें एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफ़ी लोग बैठे हैं और हमें उन्हीं लोगों के बीच में इलुमी की उसी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वह किसी चीज़ के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सो सोच रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, ये यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, पर इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुला रखा है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी हमें पता लगता है कि इस टाउन के अंदर में चेन रेस्टोरेंट्स नाम से एक नया रेस्टोरेंट खुला है जो कि इनके सारे के सारे काम को बंद कर रहा है, जिसके कारण यह कोई भी काम नहीं कर पा रहे, अपने फैमिली का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। और वह सब बॉक्सो से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उसकी मदद करें ताकि वह उस चेन रेस्टोरेंट को बंद करवा सकें। और इलुमी की फ्रेंड बॉक्सो से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं लामेस का रेंट आधा कर दूंगी जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा। यह काम बात सुनते ही बॉक्सो खुश हो जाता है और कहता है कि इससे लामेस की भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी और वो हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे हमें उसी चेन रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसके बारे में वह सभी लोग बात कर रहे थे और हमें पता लगता है कि हिलुमी, बॉक्सो और लामेस तीनों इस रेस्टोरेंट को देखने आए हैं कि आखिर ऐसा खास क्या है इस रेस्टोरेंट में। वह रेस्टोरेंट को देख ही रहे होते हैं कि इतनी देर में रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि तुम वही हो ना जो इन्वेस्टिगेशन करने आए हो, चिंता मत करो, बस कुछ महीने और रुक जाओ, इसके बाद में ये रेस्टोरेंट सबसे बड़ा हो जाएगा और बाकी सब रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। यह सुनते ही लामेस गुस्सा हो जाती है और कहते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बस तुम देखते जाओ। उसके बाद में वह उस खाने को टेस्ट करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हिलुमी और लामेस उस रेस्टोरेंट के खाने को टेस्ट करते हैं और वो कहते हैं ना इसमें तो ना ही फ्लेवर है ना ही कोई सीजनिंग, हमें तो बॉक्सो का ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। यह सुनने के बाद में बॉक्सो को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि उसे पता लग गया उसे किस तरह से हराना है। इसके बाद में वह सभी लोग एक अपनी दूसरी मीटिंग रखते हैं जिसमें वह सब आइडिया लगाते हैं और अपने खाने को लेके आते हैं ताकि वह टेस्ट करवा के बता सके कि उन्हें और उसमें क्या क्या बेटर करना है ताकि कस्टमर उनके पास वापस आए। यह बात सुनने के बाद में और उन सभी लोगों की एनर्जी देखने के बाद में वह तीनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो इन सब में कितनी नई एनर्जी आ गई है। तभी लामेस की फ्रेंड एक प्लेट ला के बॉक्सो को देती है और पूछती है बॉक्सो क्या तुम इसको टेस्ट करोगे। तो लामेस कहती है मुझे नहीं लगता बॉक्सो कुछ टेस्ट कर पाएगा। तो बॉक्सो कहता है वो तो बात सही है क्योंकि मैं एक वेंडिंग मशीन हूँ, मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। तो इलुमी और लामेस दोनों टेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं अपने अपने ओपिनियंस को बताने लगते हैं कि इसमें थोड़ा सा तुम्हें सीजनिंग थोड़ी सी क्रीम और ऐड करोगे तो और अच्छा होगा। यह सब सुनने के बाद में लामेस के फ्रेंड इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखने लगती है ताकि वह नेक्स्ट टाइम इस चीज़ों को ध्यान रख सके बनाते वक्त। तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉक्सो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और वह ट्रांसफॉर्म होकर एक फास्ट फूड वेंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वह लामेस की फ्रेंड को एक नूडल का बॉक्स देता है जिसको खाकर वह आइडिया लगा सके कि उसे क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से उसे और बेटर बनाना है। यह देखने के बाद में बाकी सारे के सारे रेस्टोरेंट के ओनर बॉक्सो के पास जाते हैं और कहते हैं बॉक्सो प्लीज़ हमारी भी मदद करो, हमें भी कुछ दो। तो बॉक्सो उन सबको रेफरेंस के तौर पे खाने के लिए कुछ देता है, किसी को बन, किसी को आइसक्रीम तो किसी को केक। अगले दिन हमें दिखाया जाता है उसी चेन रेस्टोरेंट को जहाँ पर सारे लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वह वहाँ पर आके खा सकें। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे रेस्टोरेंट के ओनर उनको बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आओ हमारे नए मेन्यू को टेस्ट करो जितनी देर तुम लाइन में वेट कर रहे हो। तो वह सब कहते हैं ठीक है चलो टेस्ट करते हैं। और कोई लोग बर्गर को तो कोई लोग मंचूरियन को टेस्ट करते हैं और कोई लोग केक और क्रीम को और कहते हैं वाह कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। यह सब देखने के बाद में लामेस की फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है हमारा काम तो हो गया है। इसके बाद हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि चेन रेस्टोरेंट के सामने कोई कस्टमर नहीं होता है और हमें पता लगता है कि चेन रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। उसे बंद देखकर वहां के सभी रेस्टोरेंट ओनर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बॉक्सर कहता है मुझे ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने इतनी जल्दी हार मान ली है। उसके बाद हमें कैरियोल को दिखाया जाता है जो कि लामेस और बॉक्सो के पास एक रिक्वेस्ट लेके आया होता है और वो बॉक्सो और लामेस से कहता है कि क्या हुआ है, एडवेंचर पर चलेंगे सर्दियों में हमारे साथ में, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फूड और वाटर की ज़रूरत होगी। पर लामेस उसे मना कर देती है और तो कैरियल उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो बॉक्सो कहता है बात तो इसकी भी सही है, इसने हमारी भी मदद की दी थी। पर वो कहता है कि कोई नहीं, हम देख के सोच के बताएंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इलुमी और लामेस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना होगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, तभी तुम सारे लोगों की प्रोटेक्ट कर सकते हो। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही होता है क्योंकि लास्ट टाइम वह अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करके अपनी फैमिली वाले और बाकी लोग को बचा नहीं पाई थी, इसलिए वह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। लामेस को इतना उदास देखकर बॉक्सो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो अपने आप को एक
फ्लावर मेल्टिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसको हिलुमी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सो लामिस को एक फ्लावर देता है ताकि लामिस खुश हो सके, जिस फ्लावर को देखकर लामिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह बॉक्सो को कहती है, बॉक्सो तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मुझे ये फ्लावर दिया, मैं इस फ्लावर को हमेशा संभाल कर रखूँगी और इसे कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगी। और यहीं पर हमारा यह एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।